Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are doing well and will be safe in your homes. This is unit number 1, Introduction to Sets. Yesterday we did the question number 1 of test paper 1 and today we are going to do the question number 2 of test paper 1. Question number 2 है state whether the following are true or false. ये statements जो लिखी हुई हैं हमने चेक करनी है true है या false हैं. फर्स्ट हमारे पास if 3 belongs to A, यानी हमारे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट 3 मौजूद है एंड A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, देन 3 बिलोंग्स टू B. इसका मतलब है कि 3 जो है वो सेट B से बिलोंग करता है, यानी सेट जो B है उसमें भी एलिमेंट 3 मौजूद है. ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है. सेकेंड है इफ़ A इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी ए सेट जो है हमारा एम्प्टी सेट है, नल सेट है एंड बी इज़ 0, यानी एक एलिमेंट है इसमें जिसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं, देन ए इज़ इक्वल टू बी. तो क्या ये हमारे सेट ए और बी जो हैं वो दोनों इक्वल हैं? इक्वल सेट्स में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी होता है. यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है और इधर एलिमेंट 0 है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है. थर्ड हमारे पास इफ़ ए, यानी जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5, देन ए इज़ इक्विवेलेंट ऑफ बी. इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं जिसमें हमारे एलिमेंट्स की तादाद जो है वो सेम होती है. इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स ये इक्विवेलेंट सेट है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. फोर्थ है इफ़ एक्स 1 2 3 5 7, वाई सेट है हमारे पास x such that x is a prime number less than 10, यानी ये जो दूसरा y सेट है इसमें एलिमेंट्स कौन से आने हैं? हमारे प्राइम नंबर्स आने हैं लेस देन 10. तो प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 7 हैं, देन x इज़ इक्वल टू y. तो क्या x और y इक्वल सेट्स हो सकते हैं? तो ये इक्वल सेट्स नहीं हैं. 5 वाली स्टेटमेंट हमारी है इफ़ a एंड b आर इक्वल सेट्स, यानी दो सेट है हमारे पास ए और बी, अगर वो इक्वल सेट्स हैं देन दे आर आल्सो इक्विवेलेंट. तो वो इक्विवेलेंट भी होते हैं क्योंकि इक्वल सेट में दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम होते हैं, तो इट मीन्स कि उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो इसलिए हम उसको तो वो इक्विवेलेंट सेट्स भी होते हैं. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सिम्बल्स. ये सिम्बल्स हमारे पास लगे हुए हैं, इन सिम्बल्स के साथ हमने ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट हमारे पास 10 20 30 ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास. नेक्स्ट जो सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी इसमें तमाम नेचुरल नंबर्स हैं. अगर हम देखें हमारे इन तमाम नेचुरल नंबर्स में ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेट जो है हमारा वो प्रॉपर सबसेट है इस सेट का. तो हम प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज़ करेंगे और वो कौन सा है? ये सिंबल प्रॉपर सबसेट के लिए यूज़ करते हैं. सेकेंड हमारे पास है 19, इधर सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है 19, और इधर जो दिया हुआ है सेट उसमें 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हमारे पास सारे जो नंबर दिए हुए हैं ये हैं हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और 19 भी इसी सेट से ही बिलोंग करता है, इसलिए हम यहाँ पर बिलोंग टू का या इज़ अ मेंबर ऑफ इसका सिंबल हम यूज़ करेंगे और वो सिंबल ये है. नेक्स्ट हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एक सेट हमारे पास ये है. दूसरा 6 12 18 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स हैं. यहाँ जो दिया हुआ है ये हमारे सारे इवन नंबर्स यानी ऑल इवन नंबर्स सेट है, और ये सेट जो है वो सिर्फ 6 के मल्टीपल्स हैं. तो अगर हम देखें तो ये हमारे 6 के सारे मल्टीपल्स जो हैं ये हमारे इवन नंबर्स में सारे आएंगे. तो ये सेट जो हमारा जो दिया हुआ है यानी ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे, तो ये सेट हमारा इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा. इधर हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है 27 1 4 9 16 एंड सो ऑन. अब हमारे पास जो यहाँ पर एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें 27 जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता, इसके लिए हम डज़ नॉट बिलोंग टू का सिंबल यूज़ करेंगे और वो सिंबल हमारे पास ये होता है. अब फिफ्थ वाला जो हमारे पास दिया हुआ है 3 6 9 12 एंड सो ऑन, यानी कि हमारे पास 3 के मल्टीपल्स हैं. अब जो साथ सेट दिया हुआ है 1 3 5
7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ये तमाम ऑड नंबर्स हैं। तो अगर ये तमाम ऑड नंबर्स हैं हमारे और इधर 3 के मल्टीपल्स हैं, तो ये तमाम जो हमारे ये मल्टीपल्स जो दिए हुए हैं वो सारे के सारे इस सेट में नहीं आएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर जो सिंबल शो करेंगे वो नॉट अ सबसेट ऑफ के लिए का सिंबल जो है वो शो करेंगे, और वो हमारे पास नॉट अ सबसेट ऑफ, उसके लिए ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। ये सिंबल हम यहाँ ब्लैंक में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सेट ए दिया हुआ है x सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10। बी सेट है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 16। सी सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज़ अ 2 डिजिट ऑड नंबर लेस देन 20। ये 3 सेट्स हैं। अब नीचे ये 3 इन्होंने इन्हीं सेट्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी। पहले हमने क्या करना है, ए बी और सी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट सेट जो हमारा उन्होंने कहा कि ऑड नंबर लिखने हैं लेस देन 10, तो उसके हमारे पास एलिमेंट्स क्या बनेंगे, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं लेस देन 10, 1, 3, 5, 7, 9। इसी तरह हमने सेट बी जो लिखना है उसमें हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं लेस देन 16। प्राइम नंबर्स हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 16। नेक्स्ट जो हमने लिखना था उसमें हमने 2 डिजिट ऑड नंबर्स लिखने हैं लेस देन 20। तो 2 डिजिट्स ऑड नंबर्स जो हैं वो 11 से स्टार्ट होते हैं, 11, 13, 15, 17, 19। तो इस तरह से ये हमने अपने तीनों सेट्स को एलिमेंट्स में लिख लिया है। सेकेंड जो हमारे पास है लिस्ट द एलिमेंट्स कॉमन टू बी एंड सी। अब सेट बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। तो ये हमने सेट्स अपने लिख लिए हैं। अब बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 11 है दोनों में और 13 है दोनों सेट्स में। इसलिए 11 और 13 ये कॉमन एलिमेंट्स हैं सेट बी एंड सी। फाइंड द सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी। जो ए और सी के तमाम एलिमेंट्स आए, आपने ऐसा एक सेट बनाना है। तो अगर हम देखें हमारे पास सेट ए जो दिया हुआ है उसमें है हमारे पास एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7, 9, और जो सी सेट है उसमें 11, 13, 15, 17, 19। तो हमने ऐसा सेट लिखना है जिसमें ए के भी और सी के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाए। तो वो हमारे पास क्या सेट बनेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। इस तरह हमने ए और सी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स यहाँ पर लिख लेने हैं। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की है टेस्ट पेपर 1 का। इन तीनों क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट भी करना है आपने।